किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि फूलों को भी नहीं मालूम होता कि उन्हें अगली सुबह कहाँ जाना है, मंदिर जाना है या शमशान जाना है। इसीलिए ज़िंदगी में मुस्कुराते रहिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए। हाय एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल राय जी मोटिवेशनल वीडियोज़ पे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत। आप सभी के लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक गरीब परिवार के लड़के की कहानी है। लड़का जिसकी उम्र 10 वर्ष थी तभी उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। माता दूसरों के घर में काम करती तभी उसके घर में शाम को चूल्हा जलता था। यही प्रक्रिया रोज चलती थी। माँ किसी तरीके से उस लड़के को 10वीं तक पढ़ाती है। उसके बाद माँ बोलती है कि बेटा, मैं अब तुम्हें इससे आगे की पढ़ाई नहीं पढ़ा सकती, तुम अब कुछ काम करो ताकि जिससे घर का खर्चा आसानी से चल सके। लड़के ने सोचा कि माँ तो मेरी ठीक ही बात कह रही है कि मुझे अब कुछ काम करना चाहिए। लड़के ने माँ से कहा कि माँ, जो पिताजी रिक्शा चलाते थे, क्या मैं उसे बना के फिर से चला सकता हूँ? माँ ने कहा, ले जाओ, घर में वैसे ही पड़ा है। माता की बात मानकर उस लड़के ने उस पिताजी के पुराने रिक्शे को बनवाता है और रात में रिक्शा चलाता है और दिन में पढ़ाई करता है। यही प्रक्रिया वह रोज़ करता, रात में रिक्शा चलाता और दिन में पढ़ाई करने चला जाता। उसके घर में अब क्या था कि पैसे आने लगे थे। एक दिन लड़का अपने शहर में रात में रिक्शा चला रहा था, तभी वहाँ पे एक प्रोफेसर साहब आते हैं और प्रोफेसर साहब उस रिक्शे पे बैठते हैं और कहते हैं कि बेटा चलो, मुझे मेरे घर छोड़ दो। उस लड़के ने प्रोफेसर और प्रोफेसर की पत्नी दोनों को बैठा के उनके घर छोड़ने चला गया। उनके घर पहुंचा, उनके सारे सामान को दे दिया और फिर वहां से रिक्शा लेके अपने घर चला आया। जैसे ही वह रिक्शा से अपने घर उतरता है, देखता है कि उसके रिक्शे पर एक बटुआ, जिसे हम लोग आज की भाषा में पर्स कहते हैं, पर्स पड़ा हुआ था। उस लड़के ने तुरंत समझ लिया कि ये पर्स किसी और का नहीं, उस प्रोफेसर साहब का है। उस लड़के ने तुरंत रिक्शा उठाया और उस पर्स को लेके उस प्रोफेसर साहब के घर पहुंच गया और बोला, प्रोफेसर साहब, ये आपका बटुआ है, ये आप ले लीजिए। प्रोफेसर साहब ने मन में कुछ सोचा कि ये लड़का बहुत ही ईमानदार है, नहीं भला आज के ज़माने में, कलयुग में कोई किसी का पाता है कुछ तो देता नहीं है, वो रख लेता है। यही सब सोच रहे थे। प्रोफेसर साहब के मन में अच्छे विचार आ रहे थे कि आज की दुनिया में भी कुछ अच्छे लोग हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी लोग बुरे हैं। ये सब सोच के प्रोफेसर साहब घर के अंदर चले जाते हैं और ये लड़का वापस घर चला आता है। जब सुबह होती है, लड़का पढ़ने जाता है तो वही प्रोफेसर साहब उस लड़के को देखते हैं और आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये लड़का अभी तो रात को रिक्शा चला रहा था, सुबह पढ़ाई करने जा रहा है। प्रोफेसर साहब ने सोचा कि क्यों न इस लड़के की मदद की जाए। प्रोफेसर साहब ने अगली सुबह उस लड़के का पता लगाया और उस लड़के के घर गए और उस लड़के के लिए एक नया रिक्शा और जब लड़के से मिले तो लड़के से बोले, बेटा, तुम्हारे लिए हमारे कॉलेज में फ्री में एडमिशन होगा और निःशुल्क होगा, तुम हमारे कॉलेज में आके पढ़ सकते हो। यही लड़का आगे चलकर आज इलाहाबाद में उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहा है। ये एक सच्ची कहानी है, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, कोई फेक कहानी नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।